देखिए, जो बांग्लादेश में जो जिस प्रकार से हालत बहुत तेज़ी से बदलाव कर रही है, ये भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, पिछले 15 सालों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हो चुके थे। जिस प्रकार से डेवलपमेंट और जो हमारे म्यूचुअल कंसर्न्स थे, जो बांग्लादेश के थे, जो हमारे थे, जो डेवलपमेंट का एजेंडा था, जो बाउंड्रीज़ का एजेंडा था, जितने भी प्रॉब्लम थे तकरीबन तकरीबन सभी हल हो चुके थे। और एक तरफ से हम कह सकते हैं, जहाँ तक भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी मामले थे वो शांतिपूर्वक से चल रहे थे। और जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी वगैरह जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी, वो भी तकरीबन तकरीबन समाप्त हो चुकी थी। अब ये हालत जो है, मुझे लगता है कि कई विदेशी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की हालत वहाँ रहे, क्योंकि वो भारत की भी और बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर आप ये देखिए, अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर वो कंट्रोल कर दिया जाए। चीन के अपने इंटरेस्ट हैं। और जब शेख हसीना चीन गई तो वहाँ पर शेख हसीना को अपना विज़िट कट शॉर्ट करना पड़ा, एक दिन पहले ही आ गई, क्योंकि वो तीस्ता वाटर्स के ऊपर उनका प्रॉब्लम हो गया और उन्होंने साफ कह दिया कि हम अभी भारत की मदद लेंगे तीस्ता वाटर्स के ऊपर डैम वगैरह बनाने के लिए। तो वो बातें चीन को भी पसंद नहीं आई। और पाकिस्तान ने जब ये बातें देख रहा है तो अभी उसको एक मौका मिल गया है। पाकिस्तान की हालत खुद ही बहुत खस्ता है, लेकिन अभी जहाँ पर भी दूसरी तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, वो अभी देखता है कि मैं यहाँ पर भी कुछ हाथ फंसा सकता हूँ। तो वो भी उसने भी अपनी ताकत लगाएगा वो भी। और क्योंकि पाकिस्तान का आईएसआई जो है वो अमेरिका के सीआईए के साथ काम करता है बहुत क्लोसी तरीके से। एक तरफ से जो सीआईए के इशारे हैं वो पाकिस्तान का आईएसआई करता है, जो सीआईए कहता है वो करता है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये मैं समझता हूँ ये और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। और भारत की हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस जो हैं वो और बढ़ जाएंगे। ये तो एक चीज़ है। दूसरी बात, मैं इंटरफेरेंस की इसलिए सोचता हूँ क्योंकि जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे तो अमेरिका ने क्या किया था, वहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए। जो अवामी लीग के कई लीडर्स थे उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। और वो सैंक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लेकिन अमेरिका का इरादा था, वो बीएनपी को सपोर्ट कर रहा था। और बीएनपी को इसलिए सपोर्ट कर रहा था, तो वो क्विड प्रो को जो उन्होंने किया होगा कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में जो बीएनपी है वो अमेरिका के साथ, अमेरिका के इशारों पर चलेगी, जो शेख हसीना नहीं चल रही थी। शेख हसीना इंडिपेंडेंट पॉलिसी चला रही थी। तो जो बड़े देश हैं वो तो यही चाहते हैं कि बाकी कठपुतले की तरह रहें, जो हम कहें वो कहें, उसी प्रकार से कार्रवाई करें। तो वो होने वाला नहीं है, तो वो वहाँ पर नहीं हो रहा था। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति है वो वहाँ पर आ गई है। जहाँ तक बांग्लादेश के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है और वहाँ से बांग्लादेश से निकल चुके हैं। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार वो अगरतला आ चुके हैं, शेख हसीना अगरतला आ चुके हैं। तो सरकार जो है बांग्लादेश की वो इस समय पर समाप्त है। एक नई सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार हो सकती है या इंटरिम सरकार हो सकती है, किस प्रकार की भी सरकार, लेकिन जो भी सरकार बने, जब तक एक प्रॉपर इलेक्शंस ना हो जाए, आर्मी का रिट जो है वही चलेगा अभी बांग्लादेश में। पावर सिर्फ उनके हाथ में है। अब बाकी जो पॉलिटिशियंस होंगे वो अपना थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे, लेकिन चलाएंगे छत्र छाया बांग्लादेश आर्मी के ऊपर, बांग्लादेश आर्मी के साथ, जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को चलाती है। इस समय पर मुझे लगता है बांग्लादेश की आर्मी बांग्लादेश को चलाएगी, बेशक पॉलिटिशियन उनका फ्रंट लेंगे। ये तो बहुत गंभीर स्थिति भारतवर्ष के लिए बनी है। हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं। जो बीएनपी है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। देखिए, ये लगता है जैसे कि कोई अरब स्प्रिंग हो, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो, मैदान रेवोल्यूशन हो। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, 30% मुक्ति जोधास के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे। तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंघे के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है। कह रहे हैं C-130 विमान उनको लेके आ रहा है दिल्ली।
ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी। और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा और वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का